हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का पार्ट 14, जिसमें मिलेंगे आपको टोटल 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है अजय रावत जी की बुक से लिए गए हैं और आपके आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवलगढ़ में किस शासक की पद्मासन की मुद्रा में चित्र मिला है? तो पिछले टेस्ट सीरीज में मैंने आपको पूछा था देवलगढ़ कहाँ है। तो देवलगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? पौड़ी गढ़वाल में। तो अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में बना हुआ चित्र हमें वहाँ से मिला है। बात करते हैं अजय पाल का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो अंतिम युद्ध था उप्पूगढ़ और वह लड़ा गया था कप्पू चौहान के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल के द्वारा किसके लिए यह कहा गया था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया? तो यह कहा गया था कप्पू चौहान के लिए, क्योंकि कप्पू चौहान जो है बहुत वीरता से अजय पाल से इसने युद्ध किया था और अंत में जो है मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, सहजपाल का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो वह रहा था 1548 से और 1575 तक। मुगल काल में यह अकबर के समकालीन हुआ करता था। यही क्वेश्चन पढ़ लिया हमने भी, अकबर के समकालीन था। किस परमार वंश शासक के समय में अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था? तो वह भेजा था सहजपाल के समय। वह प्रथम राजा जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी, तो वह था बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मुगल काल में राजदूत भेजने की ये मिस्टेक हो गई, प्रथा आरंभ हुई थी? तो यह आरंभ हुई थी बलभद्र शाह के समय में। तो देखो, अकबर ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक दल भेजा था, वह भेजा था सहजपाल के समय में, जबकि राजदूत भेजने की जो प्रथा थी वह शुरू हुई थी बलभद्र शाह के समय में। अगला क्वेश्चन है, किस परमार वंश के शासक को हम बलराम, दुलाराम शाह या बहादुर उपनाम से भी जानते हैं? तो वह भी था बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, ग्वालदम का युद्ध जो है किन किन के बीच में हुआ था? तो ग्वालदम का जो युद्ध था वह हुआ था 1581 में बलभद्र शाह और रुद्रचंद। रुद्रचंद आपके कुमाऊं में चंदवंश के थे और बलभद्र शाह परमार वंश के थे। 1581 में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसका नाम है ग्वालदम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बलभद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक था? अब 1548 से और 1575 तक सहजपाल का शासन था और इसके बाद बलभद्र शाह का शासनकाल था, वह था 1575 से लेकर के और 1591 तक। तो आप देख सकते हैं यह भी जो है अकबर के ही समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे विलियम फॉस्टर। अगला है, बलभद्र शाह के बाद जो शासनकाल था आए थे मानसा का शासनकाल रहा था 1591 से और 1611 तक। मान शाह के शासनकाल में किस चंद शासक ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किए? तो ऐसा करने वाला था आपका लक्ष्मीचंद। इस लक्ष्मीचंद को हम लाखोली बिराली उपनाम से भी जानते हैं। यह कुमाऊं के चंदवंश का एक राजा था। मान शाह पर इसने 7 बार आक्रमण किया था और अंत में मान शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था खतर सिंह। वह लक्ष्मीचंद का पीछा करते करते गया था और वहाँ मारा गया था। तब से कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। और लक्ष्मीचंद ने 2 प्रकार की अदालतें भी बनाई थी, जिसका नाम था न्यो वाली और बिस्ता वाली। न्यो वाली तो सामान्य जनता के लिए थी, जबकि 20 ताली जो थी वह सैन्य न्यायालय हुआ करता था लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है, मान शाह के सेनापति का नाम क्या था? तो मान शाह के सेनापति का नाम था नंदी। इन्होंने चंपावत राज्य को भी विजित कर दिया था, मिस्टेक हो रखी है, विजित कर दिया था नंदी ने। तो 2 सेनापति का हमने अभी देखा, नंदी और खतर सिंह। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के द्वारा किसे ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी?
तो वह दी गई थी कवि भरत को। अगला क्वेश्चन है, श्याम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो श्याम शाह का जो शासनकाल था वह रहा था 1611 से लेकर के और 1630 तक। देखिए 1548 से और 1575 तक रहा था किसका? सहजपाल का। 1575 से 1591 तक रहा था बलभद्र शाह का। 1591 से 1611 तक रहा था मान शाह का। और मान शाह के बाद जो राजा बना श्याम शाह, उसका शासनकाल रहा था 1611 से लेकर के और 1630 तक। तो अब देखिए किस परमार वंश का शासक का उल्लेख हमें जहांगीरनामा में भी मिलता है? तो वह मिलता है श्याम शाह का। श्याम शाह के काल के समय मुगल काल में जो था वह जहांगीर था, और श्याम शाह के द्वारा जहांगीर को जो है कुछ हाथी घोड़े भी भेंट किए गए थे। अगला है, किस पंवार शासक ने सिलसारी नामक ग्राम के कुछ अंश जो है शिवनाथ जोगी को दे दिए थे दान में? तो वह था श्याम शाह। श्याम शाह ने जो है सिलसारी नामक ग्राम में जो है कुछ अंश दे दिए थे शिवनाथ जोगी को। अगला क्वेश्चन है, किस पंवार वंश शासक की मृत्यु जो है अलकनंदा के तट पर हुई थी? तो वह हुई थी श्याम शाह की। और श्याम शाह की मृत्यु होने के बाद उसकी 60 रानियाँ, हाँ जी 60 रानियाँ जो हैं उसके साथ सती हो गई थी। अलकनंदा में जो है ये इसकी अलकनंदा के तट पर इसकी मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से फिसलने के कारण। तो ऐसे ही मृत्यु जो है आपकी हुमायूं की भी हुई थी अपनी लाइब्रेरी से गिरते हुए। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, वैसे रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन, कि परमार वंश का जो हुमायूं है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है श्याम शाह। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं वैसे, बस केवल एक कनेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए हमने यह 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और धन्यवाद।